साथियों, मोनिल कार्पस आप सभी का स्वागत करता है। आज से हम यहाँ एक महत्वपूर्ण और रोचक विषय लेखांकन या अकाउंटिंग के बारे में सरल भाषा में पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। हम अकाउंटिंग की बारीकियों के बारे में जानेंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना सीखेंगे। यह एक पूरी सीरीज होगी जिसमें लेखांकन के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। छोटे बड़े व्यापारी, उद्योगपति, कॉमर्स, सीए, सीएमए, सीएस, सीएफए स्टूडेंट, अकाउंटिंग की फील्ड में काम करने वाले अकाउंटेंट, टैक्सेशन असिस्टेंट, टैक्स इंस्पेक्टर जैसी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये सीरीज बहुत ही लाभदायक होगी। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सीखते हैं या समझते हैं कि लेखांकन क्या है। तो हम देखेंगे लेखांकन या अकाउंटिंग वित्तीय लेन देन को पहचानने, मुद्रा में मापने, रिकॉर्ड करने, वर्गीकरण करने, सार संक्षेपित करने, विश्लेषण या व्याख्या करने और ऐसी जानकारी में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को उनके परिणामों को प्रेषित करने की प्रक्रिया। इस परिभाषा से कुछ शब्द निकल के आते हैं, जैसे पहचान करना या आइडेंटिफिकेशन, मापना यानी मेजरमेंट, रिकॉर्ड करना यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना, वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन, सारांशित यानी समराइजिंग करना, विश्लेषण एवं व्याख्या मतलब एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग करना। वहीं अंतिम है सूचना प्रेषित करना, हम इसे कह सकते कम्युनिकेशन, उपयोगकर्ताओं को परिणामों को प्रेषित किया जाता। सो लेखांकन की परिभाषा के इन मुख्य बिंदुओं को हम अगर समझेंगे तो हम पूरा लेखांकन का बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। अब यहाँ पहचान करना से आशय है वित्तीय या फाइनेंशियली जो प्रकृति होती है लेन देनों की, उन्हें उनकी पहचान है। मापने से आशय है मनी या मुद्रा में मापना उनका मूल्य। रिकॉर्ड करने से अर्थ है जनरल में एंट्री करना। वर्गीकरण से अर्थ है लेजर पोस्टिंग करना, लेजर में मदवार खतौनी करना। सारांशित करना से आशय है ट्रायल बैलेंस या जिसे तलपट भी कहते हैं उसे बना। विश्लेषण एवं व्याख्या से आशय है व्यापार खाता, लॉस ऑफ प्रॉफिट अकाउंट, बैलेंस शीट आदि पत्रकों को तैयार करना। वहीं एनुअल रिपोर्ट या वार्षिक प्रतिवेदन में इन सभी विवरणों को बनवाकर उनके उपयोगकर्ताओं तक प्रेषित करना जिनके उस संस्था में हित नहीं है। सो ये बेसिक लेखांकन की परिभाषा है। पूरा लेखांकन का कार्य इन्हीं बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि लेखांकन के उद्देश्य क्या होते हैं और साथ ही हम देखेंगे कि लेखांकन के कार्य क्या होते हैं। सो लेखांकन के उद्देश्य होते हैं लेन देनों का व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत करना, दर्ज लेन देनों के परिणामों का विश्लेषण करना, व्यापार की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना, तर्क संगत निर्णय लेने में उपयोगकर्ताओं की मदद करना, ऋण शोधन क्षमताओं को जानना। वहीं लेखांकन के कार्य में है मापना, पूर्वानुमान लगाना, निर्णय लेने में सहायता करना, तुलना एवं मूल्यांकन करना, नियंत्रण, सरकारी विनियम एवं कराधान जैसे कार्यों के निर्धारण में सहायता उपलब्ध। सो ये मुख्य कुछ लेखांकन के उद्देश्य और कार्य हमें देखें। आगे हम देखते हैं लेखांकन की विधियां। मुख्य रूप से लेखांकन की 3 विधियां प्रचलित हैं। पहली है कैश बेसिस, नगद आधार पर, जिसमें सभी आय तभी मानी जाएगी जब वे नगद रूप में प्राप्त हो, और खर्च तभी माना जाएगा एवं रिकॉर्ड किया जाएगा जब उसका नगद भुगतान किया गया। यही एक्रुअल बेसिस या उपार्जन आधार पर दूसरी विधि है, जिसमें ये आमतौर पर सभी कंपनियों द्वारा अपनाया जाता है।
और आय के प्राप्य होने एवं व्यय के देय होने पर लेखांकन किया जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आय नगद में प्राप्त हुई है अथवा व्यय पूरा भुगतान किया गया है। तीसरी है हाइब्रिड बेसिस या मिश्रित आधार पर। ये कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का मिश्रित रूप है। इसमें आय एवं संपत्तियां नगद आधार पर तथा व्यय एवं दायित्व एक्रूअल बेसिस पे लेखांकन किया जाता है। चलिए आगे हम समझते हैं लेखांकन की प्रक्रिया, अकाउंटिंग प्रोसेस। हम इसको विस्तृत समझेंगे, पर इसको पहले हम छोटे करके देखते हैं कि लेखांकन की प्रक्रिया के मुख्य रूप से 2 चरणों को अपन समझ सकते हैं। पहला है वित्तीय जानकारी जुटाना, दूसरा चरण कह रहा है वित्तीय जानकारियों का उपयोग करना। आइए देखते हैं। इसमें वित्तीय जानकारी जुटाने में रिकॉर्डिंग, अभिलेखन, प्रमाणकों के वाउचर के आधार पर जनरल्स लिखना, उसके बाद उनका वर्गीकरण, जनरल के आधार पर लेजर में एक समान मदों को एक साथ लिखना, लेजर पोस्टिंग करना, ये क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आएगा। और संक्षेपण में हम समराइजिंग में हम कह सकते हैं आपका तलपट या ट्रायल बैलेंस, जिससे अशुद्धियों की पहचान हो सकती है। भाई जानकारी के उपयोग करने में हम उसके बाद इन जानकारियों के तलपट के आधार पर लाभ हानि खाता बनाते हैं, व्यापार खाता बनाते हैं, इसमें विश्लेषण, एनालाइजिंग, और उन्हीं के आधार पर उनकी व्याख्या करते हैं, जिसे इंटरप्रेटिंग कहते हैं। लास्ट में अंतिम जो कार्य होता है उन जानकारियों को संस्था या कंपनी के हितधारकों को प्रेषित करना। इसमें कुछ इंटरनल यूजर होते हैं, कुछ एक्सटर्नल यूजर होते हैं, मैनेजमेंट, पार्टनर, मैनेजर, ऑफिसर। एक्सटर्नल यूजर में इन्वेस्टर, लेंडर, सप्लायर, कस्टमर और गवर्नमेंट एजेंसी। ये हमने देखी अकाउंटिंग की प्रोसेस। हम इसको बारी बारी से एक एक करके और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज के लिए हम यहाँ रखें। इसके बाद आज का हमारा एक विशेष टास्क है, जिसमें हम कैश अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट एंट्री को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसको अब आप स्लाइड से समझते हैं, आप थोड़ा इस पे ध्यान दे दीजिएगा। ये मान के चलिए हम कोई अकाउंट नहीं, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। लेफ्ट बाएं तरफ डेबिट, दाहिनी तरफ क्रेडिट। ये आ रहा, ये जा रहा। ठीक है, इस फ्लो को आप समझने की कोशिश करिए। पैसा हमारे पास बाएं तरफ से आ रहा है, दाएं तरफ से जा रहा है। इस फ्लो के हिसाब से हम देखेंगे कि जब कैश अकाउंट रिसीव हो रहा है तो वो डेबिट होगा, और जब कैश अकाउंट जा रहा है, भुगतान, पेमेंट हो रहा है, तो वो क्रेडिट होगा। ये एक सिंपल सा हमें मतलब कैश अकाउंट डेबिट जब हमें कैश प्राप्त हो रहा है, टू कैश अकाउंट जब पैसा हमारे पास से वापस जा रहा है। चलिए, धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगले टॉपिक में।